नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बेरोज़गार का नमस्कार। उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह बेरोज़गार होंगे। इससे आज की सीरीज़ हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है जो पिछले हफ्ते शुरू हुई थी, जिसमें 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उन्हीं 50-50 क्वेश्चंस करते हुए 150 क्वेश्चंस पूरे हो गए थे। टोटल कुल मिला के हम 1000 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स CHSL या CGL के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं 2021 के भी करंट अफेयर्स इसी सीरीज़ में इंक्लूड करता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल तो कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दो, क्योंकि कई बार काफ़ी अकेला महसूस करने लगता हूँ। तो आपके कमेंट पढ़ के या लाइक को देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इमोशनल हो गया था मैं। 151 क्वेश्चन। NGT has constituted a committee under whose chairmanship to investigate the blowout at Assam's Bagjan oil well of Oil India Limited। तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं BP काटाकी। अजीब नाम है यार। 152 अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हर्षवर्धन has launched which mobile app which will provide city-wise weather forecasting and other warnings। तो इसका आंसर है मौसम। 153rd क्वेश्चन। जो बिडेन who has been elected the 46th president of the US won how many seats। तो उन्होंने जीती हैं 290 सीट। IRDAI has formulated a 9-member working group under whose chairmanship to look into drone insurance। very very important। तो इसका आंसर क्या होगा? अंजन दे। हगिया सोफिया म्यूजियम of which country has been turned back into a museum। तो ये कहाँ पे है? ये है टर्की में। The Road Transport Corporation of which state has launched a dedicated women helpline which is दामिनी। तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। 157th क्वेश्चन। Which company in collaboration with NASSCOM Future Skills will launch a nationwide initiative in India to skill students in artificial intelligence। तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन क्या फ़ायदा, जब नौकरियां ही नहीं मिल रही तो स्किल लेके क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब किस्मत की बात है, आगे चलते हैं। द इंडियन नेवी has inducted an advanced anti-torpedo system। What is the name of this system? तो इसका नाम है मारिच। 159th question। Who has been elected as the new chairman of the Economic Community of West African States? तो इसका आंसर है नाना अकुफो अड्डो। तो सिर्फ अड्डो भी याद रखोगे या नाना भी याद रखोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो रहेंगे। 160th क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी आफ्टर सऊदी अरामको। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। विच गल्फ नेशन विल हैव इट्स फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इन अक्टूबर 2021। तो कहाँ पे होंगे पहले इलेक्शन? कतर में। गोरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट, बड़ा ही अजीब नाम है। यह 28वां डिस्ट्रिक्ट है किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी पास्ड अवे रिसेंटली। व्हाट वाज हिज नेम? तो उनका नाम है गोविंद स्वरूप।
164वां सवाल, 36th एशियन समिट was held in which country? तो ये हुआ था वियतनाम में। Ken Spears, who passed away recently, was the co-creator of which cartoon series? तो उन्होंने कौन सी कार्टून सीरीज बनाई थी? तो उन्होंने बनाई थी स्कूबी डू। बचपन में बहुत देखते थे, अब भी यूट्यूब से देख लिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूबी डू। 166th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड $82 million लोन एग्रीमेंट with World Bank for the implementation of State Roads Transformation Project? तो इतना भारी भरकम लोन लिया है हिमाचल प्रदेश ने। The Ministry of Labour and Employment is set to launch which portal for rapid grievance redressal for the employees and the employers? तो ये पोर्टल कौन सा है? ये है संतुष्ट पोर्टल। Which two countries were handed the right to host the 2023 Women's World Cup फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। Which university has completed its 100 years on 9th September 2020? तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। Who has become the first woman CEO of Allianz Air? तो ये हैं हरप्रीत सिंह। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। थुड्डी यूरुलिपर्रा, काफी 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 अजीब नाम है, और हम लोग ऐसे नाम याद कर सकते क्योंकि हम बेरोजगार हैं। Which has been given the status of biodiversity heritage site is located in which state? तो ये है केरला में, one of the best state of India. Niti Aayog has constituted multi-dimensional poverty index coordination committee under whose chairmanship? तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं संयुक्ता समादार। ये सवाल अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसमें सेकंड या थर्ड फेज में शायद से पूछा हुआ सवाल है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। Who is going to head recently constituted task force for development of national infrastructure pipeline? तो ये हैं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। क्या आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं कौन है अभी इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी? धन्यवाद, पहले ही बोल दिया है, प्लीज लिख देना। 174th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 100% exemption to all battery operated vehicles till 31st December 2020? तो वो है तमिलनाडु। अपने साउथ के स्टेट्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं पब्लिक के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विच प्लान टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज? तो कौन सा प्लान है वो है महापरवाना। 176th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस? तो ये मिला है अशोक साहनी को। 177th क्वेश्चन, द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2019 was conferred by whom? तो ये मिला है डेविड एटनबरो को। Which state has launched the हरिता हरम प्रोग्राम? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। In which state अटल किसान मजदूर कैंटीन was launched? तो ये हरियाणा में शुरू हुई है। Which country will host a summit of the Council of Heads of Government of the SCO? यहाँ पे SCO का मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन November 30। डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। चलिए अपने आखिरी पेज पे चलते हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। आप सबको पता होगा यही हमारे विदेश मंत्री हैं। 182 क्वेश्चन, फुआमुला एंड अड्डू अटोल ऑफ विच कंट्री हैव जॉइंड द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये हैं मालदीव्स में। 183rd क्वेश्चन, RBI हैज लॉन्च्ड विच ऐप टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स? तो कौन सा ऐप है वो? उसका नाम है मनी, यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। कमाल का ऐप है। 184th क्वेश्चन, which has launched a behavior change campaign called Navigating the New Normal? तो यह शुरू किया है नीति आयोग ने। अजीब सा प्रोग्राम है। खैर, अजीब चीजें आजकल होती रहती हैं। 184th क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 24/7 टोल फ्री मेंटल रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो यह जो हेल्पलाइन है किरण, ये कितनी लैंग्वेजेस में लॉन्च हुई है? यह है 13 लैंग्वेजेस में। 185th क्वेश्चन, LG मनोज सिन्हा हैज लॉन्च्ड विच सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स? तो इसका आंसर है स्पैरो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेट्रोनेट LNG लिमिटेड? तो ये बनाया गया है अक्षय कुमार सिंह को। अच्छा हुआ अक्षय कुमार नहीं है, वरना मोदी जी का इंटरव्यू लेने फिर से पहुंच जाते। 187th क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC इन इट्स 233 ईयर हिस्ट्री? वाओ। तो इनका नाम है क्लेयर कनोर। आपसे इससे पिछला प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, वो थे श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 188th क्वेश्चन, मेरी हिंदी में काउंटिंग ज़रा वीक है, इसलिए 188 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पॉटी ऐप टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू? तो पॉटी ऐप है उड़ीसा का। अजीब ऐप है, नाम अजीब है, ऐप अच्छा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज? तो ये करार किसके साथ किया है? फिनलैंड के साथ। 190वां क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट has become the first airport to get their aviation weather monitoring system? Very very important, aviation weather monitoring system किस एयरपोर्ट को मिला है? यह है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी पेज है हमारा इस सीरीज का, मतलब कि आज की क्लास का। ये सीरीज तो अभी काफ़ी लंबी होने वाली है। 191 क्वेश्चन, सोरई एंड खोबर आर्ट ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द GI टैग? वो टी गलती से प्रिंट हो गया, GI टैग है वो। तो इसका आंसर है झारखंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द कोकून @40? तो इसके लेखिका हैं राधा नायर। 193rd क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना? तो ये शुरू की है त्रिपुरा की सरकार ने। 194th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ यूट्यूब चैनल डिस्टावो फॉर ई-लर्निंग इन हायर एजुकेशन? तो ये चैनल है गोवा का। गोवा सरकार ने, यानी कि BJP की सरकार ने यह शुरू किया था प्रोग्राम। तो मैं चेक किया ये चैनल। इस चैनल पे सिर्फ 2 ही वीडियोस थी और वो भी किसी काम की नहीं थी, तो लेकिन चैनल फिर भी ग्रोथ कर रहा था। मिरेकल।
तो 194th क्वेश्चन का आंसर होगा गोवा। 195th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम? तो ये किताब लिखी है पद्मा पानी बोरा। 196th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैव बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? तो ये है विरुद्धनगर। 197th question, which IIT has launched Chakra Deco to decontaminate N95 marks? तो ये शुरू किया है IIT दिल्ली ने। The Tableaux यानी कि झांकी of which state has bagged the first prize at the Republic Parade 2020? तो ये मिला है आसाम को। आसाम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। Which country has shared the G20 Foreign Ministers Extraordinary Meeting which was held in the virtual mode? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी सऊदी अरेबिया में। आज की क्लास का आखिरी सवाल है, Which word has been chosen as the Oxford Hindi word of 2019? तो ये शब्द है संविधान। दोस्तों, आज हमारे 200 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास भी देखी होंगी और ये सीरीज चलती ही रहेगी। धन्यवाद।